नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा तक हर रोज जीके की ऐसी शानदार वीडियो आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के कारण। असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा घटना के कारण। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। तथा चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। और चौरी चौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। अगला क्वेश्चन, शेर ए पंजाब तथा या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। यदि आपसे पूछा जाए किनके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा बंगाल और बिहार की अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजात शत्रु को। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु को। यदि आपसे पूछे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की व्यवस्था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन। यदि आपसे पूछे मौलिक अधिकार किस देश से? अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। तथा मूल कर्तव्य रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन, बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में सूचीबद्ध है? उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची में सूचीबद्ध है? उत्तर हो जाएगा राज्य सूची में। राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? जैसे पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि तथा सिंचाई आदि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। आप इसको ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद, ए दिया है एकता ए से और 61, एक राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। और यदि आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। तथा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा संविधान का अनुच्छेद है? अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? उत्तर हो जाएगा 11। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तथा 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है।
अगला क्वेश्चन, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, किसको ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाता है? कोयले को। किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कोयला। और कोयले का सबसे अच्छी किस्म किसे माना जाता है? एंथ्रासाइट कोयले को कोयले का सबसे अच्छा किस्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल के अंतर्गत। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो है उस पे कौन सा फसल बोया जाता है? चावल। तथा सबसे अधिक चावल का उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है? उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? उद्यान कृषि से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। तथा गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आलू उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? उत्तर हो जाएगा बुध तथा शुक्र के। किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र के। यदि आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत का। अगला क्वेश्चन, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? आयन मंडल। वातावरण की वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगे को परावर्तित करती है? उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? उत्तर हो जाएगा समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? उत्तर हो जाएगा कील नहर। तथा स्वेज नहर किसे मिलाती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। यदि आपसे पूछा जाए स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर, तो उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तुर्की। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। और यदि आपसे पूछा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो उत्तर हो जाएगा डूरंड रेखा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी पर्वत शिखर। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? सिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकिला दर्रा स्थित है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। और हिमाचल प्रदेश का एक और दर्रा कौन सा है? रोहतांग दर्रा, वो भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी। अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए गोमती नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है? उत्तर हो जाएगा जौनपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी तथा सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जौनपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी तथा सुल्तानपुर किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। और नासिक किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अर्जुन देव कौन से नंबर के सिख गुरु थे? उत्तर हो जाएगा 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से संबंधित है। लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। यदि आपसे पूछा जाए गुदई महाराज का संबंध किससे है? तो उनका भी संबंध तबला से है। अगला क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक थे? जोरोस्टर। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जोरोस्टर, या कहीं कहीं जरथुष्ट्र भी इनका नाम दिया होता है। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या क्या कहा जाता है? आगम। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण।
जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? उत्तर हो जाएगा तृतीय नियम के कारण। अगला क्वेश्चन, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका किस कारण से बनती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, रोल्ड गोल्ड एक मिश्र धातु है तांबा व एल्यूमिनियम का। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तांबा व एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? उत्तर हो जाएगा घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से। शरीर में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से होता है। और सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा पालक में। और एनीमिया रोग को क्या कहते हैं? रक्त अल्पता या खून की कमी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 7। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए पोलो के एक पक्ष के खिलाड़ियों में कितनी संख्या होती है? उत्तर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, द वॉल के नाम से कौन से भारतीय क्रिकेटर जाने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को किस उपनाम से जाना जाता है? द वॉल के नाम से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए लिटिल मास्टर के नाम से कौन से भारतीय खिलाड़ी जाने जाते हैं? सुनील गावस्कर को। अगला क्वेश्चन, ईडन गार्डन्स अवस्थित है कोलकाता में। ईडन गार्डन्स कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, तथा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कितना होगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।